मेहनत की कमाई से कमा कर खाओ, और हर चीज नहीं खाना है। जो चीजें हमने तुम्हारे लिए हलाल की हैं तुम्हें वो चीजें खाना है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मर्द के लिए औरत को और औरत के लिए मर्द को पैदा किया, उसके लिए भी एक जायज रिश्ता रख दिया है कि निकाह के जरिए तुम इनको अपने ऊपर एक दूसरे को हलाल कर सकते हो। तो यहां पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक सिस्टम मुतय्यन किया है। जैसे हर चीज नहीं खा सकते हो, हर चीज नहीं पी सकते हो, ऐसे ही अपनी जरूरत दुनिया की हर औरत से पूरी नहीं कर सकते हो। जिस तरीके से खाने और पीने की चीजों में एक बाउंडेशन है, एक लिमिट है, उसी तरीके से अपनी जायज ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए भी एक लिमिट मुतय्यन कर दी है। और निकाह का, शादी का एक बेहतरीन तरीका नाफिज कर दिया है, जिसके जरिए मर्द औरत से और औरत मर्द से अपनी जरूरत को पूरा कर सकती है। लेकिन शादी को इस्लाम ने इतना जरूरी बताया है और उसकी अहमियत पर लोगों को उभारा है। समाज और सोसाइटी के लोगों को इस बात की तरफ आमादा किया है कि अपने मुआशरे में, अपने समाज में किसी भी बेब्याहे को, किसी भी ऐसे शख्स को जिसका निकाह न हुआ हो, आप अपने मुआशरे और सोसाइटी में उसको मत रहने दें। ढूंढ ढूंढ कर, तलाश कर करके उनका निकाह कराओ, उनकी शादी कराओ। ये समाज की और सोसाइटी की जिम्मेदारी है। ये करिए की, बस्ती की, गांव की, शहर की और पूरे समाज की जिम्मेदारी है। क्योंकि बेब्याहा इंसान, बेनिकाह वाला इंसान जिसकी शादी नहीं हुई, चाहे वो मर्द हो या औरत, मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर उसकी जात से फितना फैल सकता है, फसाद बर्पा हो सकता है। इस बात की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने इशारा है। मैं वो आयत आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उस आयत के अंदर हम ये देखें कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन उभार रहा है समाज को और सोसाइटी को। आए समाज वालों, है सोसाइटी वालों, है मोहल्ले वालों, है करिए वालों, है गांव वालों, है बस्ती वालों, तुम्हारे समाज में, तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे बीच में जो भी बेनिकाह वाले लोग, चाहे वो लड़के हो या लड़की, मर्द हो या औरत, जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जिनके निकाह नहीं हुए हैं, जो बेनिकाहे हैं, तुम उनका निकाह करा दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां नौजवानों को हुक्म नहीं दिया कि तुम शादी कर लो। बस्ती वालों को, करिए वालों को, गांव वालों को, समाज वालों को, जिस मुआशरे में हम और आप रहते हैं, उस मुआशरे को, समाज को अल्लाह ने कहा कि तुम देखो कि तुम्हारी बस्ती में कौन गैर शादीशुदा है, जो बालिग हो चुके हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, मर्द हो या औरत, अमीर हो या गरीब, जो भी गैर शादीशुदा है, तुम उनका निकाह करा दो, तुम उनकी शादियां करा दो। इससे अंदाजा लगाइए शादी की अहमियत देखिए कितनी ज्यादा है। अल्लाह समाज को कितना पाकीज़ा बनाना चाहता है, कितना साफ सुथरा रखना चाहता है। ये तो हुक्म दिया है समाज को और सोसाइटी को, बस्ती को, गांव को, कि तुम उनका निकाह करवाओ। और एक और हुक्म,
सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, गुलामों में से और लौंडियों में से। अरब के अंदर गुलाम चलते थे। आज के जमाने में गुलाम और लौंडी का दौर खत्म हो गया है। उस जमाने में गुलाम और लौंडी चलते थे। बाजार लगता था बाकायदा, उस बाजार में लड़के बेचे जाते थे, लड़कियां बेची जाती थी। उनको, जिस लड़के को हमने खरीद लिया, जिस आदमी को खरीद लिया, वो जिंदगी भर के लिए हमारा गुलाम हो गया, क्योंकि हमने खरीद लिया। जिस लड़की को खरीदा वो हमारी लौंडी हो गई, हमारी बांदी हो गई। उस जमाने के अंदर ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने उन गुलामों और लौंडियों के बारे में भी फरमाया कि शादी की जरूरत तो सबको है, हर मर्द को है, हर औरत को है, एक दूसरे की जरूरत तो सबको है। तो समाज का सबसे कमजोर तबका जो है वो गुलाम का तबका होता है, लौंडी का तबका होता है। अगर तुम्हारी नजर उन गुलामों पर पड़े और लौंडियों पर पड़े, जो समाज का सबसे कमजोर तबका है, तो इन गुलामों में से, इन लौंडियों में से भी जो नेक लोग हो, जो साले लोग हो, तुम उनका भी निकाह करा दो, उनकी भी शादियां करा दो, यानी बगैर शादी के किसी को न रहने दो। अब बताओ, शादियों में गुलाम आदमी क्या खर्च करेगा? जर्जी साहब तो खुद किसी की गुलामी कर रहे हैं, तो अपनी शादी में हम क्या खर्च कर पाएंगे? एक लड़की खुद किसी की लौंडी है, खातिमा है, उसका निकाह हो रहा है, तो उसके घर वाले क्या खर्च कर पाएंगे? वो तो खुद ही लौंडी है। अल्लाह फरमाता है कि उन गुलामों की भी और उन लौंडियों की भी शादी करा दो जो नेक हो, सालेह हो। और आगे बहुत जबरदस्त बात कही अल्लाह ने, अगर ये फकीर होंगे, गरीब होंगे, तंगदस्त होंगे, मुफलिस होंगे, इनके पास खर्चा उठाने और पैसा खर्च करने की गुंजाइश नहीं होगी, तंगदस्त होंगे, तो इससे भी मत घबराओ। युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह इनको अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह इनको अपने फजल से अमीर बना देगा, मालदार कर देगा। यानी गरीबी की वजह से कोई शादी करने से रह जाए, ये सबसे बड़ा जुल्म होगा उस तबके पर। आज हम शादी इसीलिए तो नहीं करते हैं ना, अरे अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे तब करेंगे, जब हम कमाने लगेंगे तब करेंगे, जब हमारे हाथ में कुछ होगा तब हम करेंगे। यही सोच तो आज हमारी हो गई है ना। यहां अल्लाह कह रहा है इन यकूनू फुकरा, निकाह तुम करा दो, ये मत सोचो कि ये फकीर है, ये गरीब है, ये तंगदस्त है, ये बदहाल है, ये अपनी बीवी को क्या खिलाएगा, जब इसकी शादी हो जाएगी तो उस लड़की को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, क्या पहनाएगा। इन यकूनू फुकरा, अगर ये फकीर होंगे, तंगदस्त होंगे, गरीब होंगे, युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर बना देगा। शादी कराना तुम्हारा काम है, बस निकाह कराना समाज और सोसाइटी का काम है, उनको खिलाना और पिलाना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मे है। ये मत सोचो कि ये होने वाली बीवी को क्या खिलाएगा। ये झमेले तो हमने पाले हैं कि इतना सोना होना चाहिए, इतना चांदी होना चाहिए, इतना जहेज होना चाहिए, इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। ये तो हमने और आपने ये झमेले पाले हैं, ये खुराफातें तो हमने और आपने अपने समाज में जन्म दिए, वरना शादी और निकाह के लिए तो ये झमेले नहीं होते। अगर ये गरीब होंगे, तंगदस्त होंगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल से इनको गनी कर देगा। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और बहुत जानने वाला है। वुसअत तो अल्लाह देता है, हमारे और आप की हालत नहीं है कि हम किसी को अमीर बना सकते हो, किसी को गरीब कर सकते हैं। अल्लाह वुसअत वाला है, अल्लाह
गनी कर देगा अपने फजलो करम से। गरीबी किसी के निकाह में रुकावट ना बने, ना लड़के के निकाह में ना लड़की के निकाह में। कोई लड़की वाला ये ना सोचे कि हम अपनी बेटी को क्या देंगे, हमारी बेटी, हमारे पास तो कुछ नहीं, हमें बेटी के हाथ गीले करना है, कैसे जाएगी ये, हम कैसे इसका निकाह करेंगे। ये गरीबी की वजह से समाज में कोई लड़की बैठी ना रहे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कुरान की इस आयत ने सारे झमेले खत्म कर दिए, कितना ज्यादा निकाह पे उभारा है। इन चीजों पर गौर करो। सबसे पहले अल्लाह ने कहा कोई भी कुंवारा लड़का और कुंवारी लड़की बेनिकाह के नहीं रह जाए। जैसे ही वो बालिगों का निकाह करा दो। दूसरी बात कही, अगर गरीब तबका समाज का, गुलाम तबका, कमजोर तबका है, जिसके पास पैसे नहीं है, दौलत नहीं है, जो मजदूरी करता है, रोज कमाता है, खाता है, करा दो। और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है फजल से अमीर रहमत किए गए बड़ी दिल साहबी अल्लाह नबी के पास आए और आकर कहा कि अल्लाह के रसूल, बहुत तंगदस्ती है, बहुत गरीबी है, बता दीजिए मुझे, मैं कहूंगा। घर में बिल्कुल गरीबी की वजह से बहुत बुरे हालात हमारे गुजर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारा निकाह हो गया है? अब गौर से सुनिए, अल्लाह के रसूल पूछते हैं तुम्हारी शादी हो गई, क्या तुम्हारा निकाह हो गया? शादी नहीं हुई। तो आपने उससे कहा कि तेरे घर में बरकत आए, वो कैसे आए? तेरी तो शादी नहीं हुई है, तुम गरीबी की शिकायत लेके मेरे पास आए हो। जाओ निकाह कर लो, शादी कर लो। बरकत हो जाएगी। हाँ जाओ। वो सहाबी गए और उन्होंने निकाह कर लिया। अब गौर से सुनिएगा, जब निकाह कर लिया तो एक हफ्ते के बाद आए, 15 दिन के बाद आए, 15 दिन के बाद कहा अल्लाह के रसूल निकाह कर लिया है। आपने कहा कुछ हालात सुधरे? अल्लाह के रसूल और बुरे हालात हो गए। आपने निकाह करा दिया, हम फंस गए। अरे अभी कम से कम आजाद थे, थोड़ा बहुत तो जो मिलता था खा लेते थे, अब तो शादीशुदा हूं, जो मुझे मिलता था वो बीवी को खिला देता हूं, और मैं तो कुछ नहीं मिल रहा है मुझे। अब तो बीवी की भी जिम्मेदारी हो गई है और हालात वैसे के वैसे। अब कोई काम बताइए अल्लाह के रसूल, अब तो शादीशुदा हो गया हूं, बड़ी तंगदस्ती है मेरे घर में। अल्लाह के नबी ने थोड़ी देर सोचा और सोचने के बाद आपने उनसे फरमाया, ऐ नौजवान एक काम करो, तुम एक निकाह और कर लो। कहा अल्लाह के रसूल आप क्या कह रहे हैं? एक शादी कर ली मैंने, अंजाम देख लिया, अब आप कह रहे हैं एक और कर लो। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, जरूर कुछ दाल में काला, पता नहीं खैरो बरकत कैसे नहीं हो रही। शादी के बाद तो बीवी खैरो बरकत लेके आती है, एक औरत खैरो बरकत के दरवाजे खोल देती है, फिर क्या बात है तुम्हारे घर में बरकत नहीं? नहीं, तुम एक और शादी। ठीक है आप कह रहे हैं तो आपकी बात गलत थोड़ी होगी, मैं कर लेता हूं एक और शादी। इमाम अहमद अपनी मुस्नद में नकल करते हैं उस साहबी ने एक और निकाह कर लिया। अब एक हफ्ते के बाद ही चले आए, 2 बीवी के मालिक बन गए। एक हफ्ते के बाद फिर चले आए। अल्लाह के नबी ने पूछा कहो क्या हाल है? सर नीचे कर लिया।
आपने कहा कोई बरकत नहीं हुई। अल्लाह के रसूल आप बरकत की बात कर रहे हैं, यहां हरकत बंद होने वाली है दिल की। अटैक ना पड़ जाए मुझे, मामला बड़ा गंभीर हो गया। अब तो दो बीवी की जिम्मेदारी है, पहले से कुछ नहीं था और आपने एक और शादी करा दी। अल्लाह के रसूल जब घर पे आता हूं तो बीवियों की सुनना पड़ता है, और बाहर जाता हूं तो कोई काम नहीं मिलता। मुझे कोई काम बताइए, वरना ये दोनों बीवियां मेरी खबर ले लेंगी। अब मुझे काम बताइए, आप ही ने कराया है दोनों शादी, अब आप ही रास्ता निकालिए। आपने थोड़ी देर सोचा और थोड़ी देर ठहरने के बाद, सोचने के बाद कहा, नौजवान मेरा मशवरा है कि तुम एक शादी और करो। अब तो आपे से बाहर। अल्लाह के नबी आपके कहने से दो कर चुका हूं और आप एक और, अब नहीं। नबी अकरम ने कहा कि अब मैं तुमसे चौथी के लिए नहीं कहूंगा, जाओ ये मेरा वादा है, लेकिन एक और कर लो। पता नहीं तुम्हारे यहां क्यों खैर बरकत नहीं हो रही है, इंशाअल्लाह जरूर होगी। उसने कहा ठीक है, मर तो वैसे ही रहा। अब आप कह रहे हैं चौथी के लिए नहीं कहूंगा, तो चौथी में बिल्कुल नहीं कहूंगा, आपने कहा मत करना, लेकिन तीसरी तो कहो जाके। उसने तीसरी शादी भी कर ली, और तीसरी शादी करने के बाद अब 1 महीने के बाद आया। अल्लाह के नबी ने कहा क्या हाल है? पहली शादी की तो 15 दिन के बाद आए, दूसरी शादी की तो हफ्ते भर बाद चले आए, तीसरी शादी की तो अब 1 महीने के बाद, क्या हाल है? अल्लाह के रसूल अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हाल है, बहुत अच्छी गुजर रही है। खैर बरकत का अल्लाह के रसूल, बरकत ही बरकत। वो कैसे? कहा अल्लाह के नबी तीसरी बीवी जो मेरे घर में आई, वो एक हुनर जानती है। वो खजूर के पत्तों से चटाई बनाना जानती है, खजूर के पत्तों को बुनकर चटाई बनाती है, और वो एक चटाई रोज बना लेती है, 1 दिरहम की इनकम हो जाती है, पूरा घर खाता है। मेरी तीसरी बीवी ने पहली बीवी को भी सिखा दिया और दूसरी बीवी को भी सिखा दिया। अब तीनों मिलके काम कर रही हैं, हमें रोजाना 3 दिरहम की इनकम हो रही है, 1 खर्च होता, 2 बचाता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया और तुम क्या कर रहे हो? आप क्या करते हो? तो अल्लाह के रसूल अब मैं क्या करूंगा, बीवियां कमा तो रही हैं, माशाअल्लाह सब कुछ ठीक है, मैं तो खाली बैठा रहता हूं। आपने कहा कि तुम्हारी बीवी जो काम जानती है, काम तुम भी सीख लो, 1 दिरहम की और मजीद इनकम होगी। और अगर कोई बीवी तलाक ले ले या छोड़ के चली जाए तो कम से कम तुम अपना पेट खुद तो पाल सकते हो, ये हुनर तुम्हें मालूम होगा, तो भीख तो नहीं मांगोगे, दर की ठोकरें तो नहीं खाओगे, तुम ये हुनर खुद भी तो सीख लोगे, अपना पेट खुद भी तो पाल लोगे, जाओ ये काम तुम भी सीख लो। तो पूरा वाकया बताने का मकसद ये था कि शादी करने के बाद इंसान की फकीरी और गरीबी और तंगदस्ती मिट जाती है। हमारे मुआशरे और समाज में शादी के बाद गरीबी आ जाए तो ये जरूर कमी है, या तो हमने जहेज की डिमांड की है, या हमने शादियों में खुराफातें मचाई हैं, या हमने तरीक़े रसूल को छोड़कर और शरीयत मुहम्मदी से इन्हिराफ करके हमने शादी की है। इसलिए आज हमारे घर में खैर बरकत नहीं हो रही है। अगर वो फकीर होंगे तो अल्लाह उनको अपने फजल से गनी कर देगा, अल्लाह उनको अपने फजल से अमीर कर देगा, अल्लाह उनको अपने फजल से नवाज देगा। ये बताया कुरान ने। खाने का हुआ है, जिनको खाने की जरूरत है खाने के लिए जा सकते हैं, खाने हो गया तो कुछ बचा हुआ इसे आप जरूर जाए, कुछ सस्ता करेंगे तब ना जाएगा। रात के 2 बजे कुछ घटाइए तब आदमी जाएगा वहां। तो मेरे भाइयों, शादियों के बाद तो खैर बरकत होती है, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि हमारे पास यही शिकायत है
आदमी कमाता नहीं है, हमारी बेटी रहे तो कैसे, कितनी शिकायतें। हम लोगों से पूछो मेरे भाइयों, कितनी पंचायतों में जाना पड़ता है, कितने मामलों में बैठना पड़ता है। मियां बीवी के आपस में ताल्लुकात खराब है तो वहां पंचायतों में जाना पड़ता है और मामलों को हल कराना पड़ता है। यही शिकायतें सुनने में मिलती, ये शराब पीता है, कमाता नहीं है, डांटता है, कुछ काम नहीं करता है, ये नहीं करता है। और हम लोग बीच बचाव कराने के लिए घर बन जाए, गृहस्थी टूटे नहीं, यही मामले हल करते हैं। तो शादी की अहमियत बहुत ज्यादा है, निकाह की अहमियत बहुत ज्यादा है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि समाज और सोसाइटी के अंदर कोई शख्स बेनिकाह वाला न रह जाए। समाज को कोशिश करना चाहिए। 25 साल 26 साल 28 साल उम्र हो रही है, अभी तक शादी नहीं कर रहा है, पूरे गांव वालों को इसकी फिक्र होनी चाहिए कि इस लड़के से खतरा है समाज के लड़कियों को, सोसाइटी में रहने वाली बच्चियों को। और जो लड़की 20, 22, 25 साल की हो चुकी है, शादी नहीं हो रही है, गांव वालों को सोचना चाहिए कि इस लड़की से भी फितना है। इसलिए जहां तक हो सके लड़की और लड़कियों का जल्दी से निकाह करवाया जाए और पूरा समाज इस कार्य खैर में, इस नेक काम में जुट जाए। जहां तक हो सके लड़कों के लिए लड़कियों का, और लड़कियां जो जवान हो चुकी हैं उनके लिए लड़कों का इंतजाम किया जाए और उनका निकाह कराया जाए। समाज में जितने लोगों का निकाह हो जाएगा और जितनी जल्दी निकाह में हम करेंगे, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी उतनी ज्यादा पाक रहेगी और उतनी ज्यादा मुतहर रहेगी और पाक और साफ रहेगी। समाज को पाक और साफ रखने के लिए जरूरी है कि नौजवान लड़के और लड़कियों की शादी कराई जाए। ये इजलास फिर चलता रहता है। रात के 1:30 बजे तक मुख्तलिफ उलमा को आपने सुना, उनकी खूबसूरत तकरीरों से आप महजूज हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुआशरे का एक सुलगता हुआ मौजू और उसकी जरूरत भी मैं महसूस कर रहा हूं, उसी को मैंने आज उठाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जरूरत की सारी चीजों को हमें और आपको अता फरमाया है। जीने के लिए हमें हवा चाहिए, वाफर मिकदार में मिलती है। खाने के लिए ग़िज़ा चाहिए, वाफर मिकदार में मिलती है। पीने के लिए पानी चाहिए, उसकी कमी नहीं है। अलगर्ज़ जितनी चीजों की जरूरत हमारी जिंदगी के लिए है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन चीजों को हमारे पैदा होने से पहले ही इस दुनिया के अंदर एक वाफर मिकदार में उसको पैदा कर दिया। जब एक बच्चा अपने मां के पेट से बाहर आता है तो उसको किसी चीज की जरूरत कमी महसूस नहीं होती है। जिस चीज की जरूरत पड़ती है वो सब चीजें उसके लिए इस दुनिया में पहले से मुहैया होती हैं। यहां तक कि मां की पिस्तान का सूखा हुआ दूध जो अब तक खुश्क था, सूखा था, बच्चे की पैदाइश के बाद मां की पिस्तान से दूध भी आने लगता है, बच्चे को उसकी कमी भी महसूस नहीं होती है। यह है निजामे खुदाबंदी जो एक बहुत बेहतरीन तरीके से चलता है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मर्द के लिए औरत और एक औरत के लिए मर्द की जरूरत को पूरा करने के लिए एक दूसरे को एक दूसरे का मोहताज बना दिया।
मर्द के अंदर औरत की ख्वाहिश और औरत के अंदर मर्द की ख्वाहिश को रखा है खाने और पीने की तरह। जिस तरीके से अल्लाह ने आजाद नहीं छोड़ा कि तुम जो चाहो खाओ, नहीं, हलाल रिज़्क़ खाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअन्किहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनू फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि वल्लाहु वासिउन अलीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए इंतहाई मुअक्कर उलमाए किराम, इदारे के अराकीन और मेंबरान और जिम्मेदारान, तीतवारी जिला कटिहार
उसके अतराफ व अकनाफ से तशरीफ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख्वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक वर नौजवानों और अजीज बच्चों, इस सीजन का ये पहला इजलास है जो आज से शुरू है। और पूरा सीजन